हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरबीसी 10 क्लास का रीचेकिंग फॉर्म अपने मोबाइल से कैसे भरें, स्टेप बाय स्टेप कितना फ़ीस लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पर सर्च करना है, ये जो नाम दिख रहा है राजडू बोर्ड राजस्थान गोट इन 2023, यह आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप ये सर्च करोगे, ये जो ऊपर ये जो आपको नाम दिख रहा है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, ये देखिए राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट खुल जाएगी। फिर ये जो यहाँ पर आपको नाम दिख रहा है स्क्रूटनी 2023, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, ये देखिए आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में बता रहा है कि 11/6/2023 तक आपकी अंतिम तिथि है। स्टूडेंट्स, कल 2 को आपका रिजल्ट आया था, तो 10 दिन का आपको समय मिला है। अगर आप नहीं करवा पाते हो 11 तारीख तक, तो आपको डबल फीस देनी होगी स्टूडेंट्स 16 तारीख तक। फिर 300 रुपये प्रति पेपर के लगते हैं। आपको एक में रीचेक करवाना है, मान लो इंग्लिश में करवाना है, तो आपको 300 रुपये देने होंगे। फिर आपको थोड़ा नीचे आना है। ये देखिए यहाँ पर आपको बता दिए सब कुछ, 12वीं आर्ट्स के बारे में भी बता दिया गया है। ये देखिए 3 तारीख तक आज लास्ट डेट है आर्ट्स की। तो 10वीं क्लास वाले जो है वो 11 तारीख तक अपना रीचेक फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो स्टेप 1 दिख रहा है, यहाँ पर फर्स्ट टाइम यूज़र न्यू रजिस्ट्रेशन। स्टूडेंट्स, आप चाहें तो स्क्रूटनी गाइडलाइन भी पढ़ सकते हैं कि क्या गाइडलाइन है और कैसे अप्लाई करें, इसमें भी बता रखा आपको सब कुछ। तो आपको करना क्या है, ये फर्स्ट टाइम यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। फिर ये देखिए क्लिक हेयर टू लॉगिंग, यहीं पर आपको अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है जिसका भी आपको करवाना है। फिर यहीं पर आपको रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ख़ास ध्यान रखना है कि अपना बैंक अकाउंट नंबर सही देने हैं। स्टूडेंट्स, अगर मान लो बच्चे का बैंक अकाउंट नहीं हो, तो आप खुद का बैंक अकाउंट भी दे सकते हैं, लेकिन रोल नंबर बच्चे का होना चाहिए। हाँ, रोल नंबर ज़रूरी है बच्चे का। और आप बैंक अकाउंट किसी का भी दे सकते हो फैमिली में। ये सारी डिटेल भरने के बाद में स्टूडेंट आपको पिन कोड देने के बाद में यहीं पर आपको आईडी टाइप देनी होगी। आधार कार्ड आप दे सकते हैं यहीं पर। फिर ये जो नंबर आपको दिख रहा है, ये नंबर आपको यहीं पर लिखना होगा स्टूडेंट्स। इतना करने के बाद में आपको यहीं पर ये सही का निशान करना होगा। फिर यहीं पर आपको ये रजिस्ट्रेशन, ये जो नाम दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है स्टूडेंट। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद में फिर आपको एसएमएस या ओटीपी रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक मिलते ही अपने मोबाइल या फिर ईमेल आईडी पर ओटीपी प्राप्त होगा। वो ओटीपी आपको सही लगानी है स्टूडेंट्स। फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करोगे, आपका ऐसा पेज खुल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको जो है वो चॉइस कर लेना है। ये देखिए सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि समीक्षा में सभी विषयों को एक ही बार में सूचना अनिवार्य है। स्टूडेंट्स, आपको अपने एक पेपर की या फिर 2 पेपर की, जितनी भी पेपर की रीचेकिंग करवानी है, समीक्षा करवानी है स्टूडेंट्स, आप उनको एक ही बार में चुनना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने अभी हिंदी का करवा लिया फिर 2 दिन बाद में जो है वो इंग्लिश का करवाओगे, तो ऐसा नहीं होगा। एक साथ में सभी विषय को चुनना होगा। यहीं पर आपको अप्लाई जैसे 2 पर करवा दिया तो एक साथ करना होगा अप्लाई। फिर आपको नीचे जो है पेमेंट करना होगा। ये देखिए चयन करने के बाद पे नो बटन पर भुगतान जारी रखे पर क्लिक करना होगा। और 10 दिन के बाद में स्टूडेंट्स आपको एसएमएस आएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन हो गया है। फिर आपका जो है कॉपी का मैसेज आएगा कि आपकी कॉपी जो है वो रीचेक के लिए भेज दी गई है 10 दिन के बाद में। और 10 दिन में तो ये मैसेज आएगा, फिर 10 दिन के बाद में और मैसेज आएगा, यानी 20 दिन बाद में आपकी कॉपी जो है वो मास्टर तक पहुंच जाएगी। फिर उसके बाद में आपकी रीचेकिंग होगी। स्टूडेंट, ऐसे करके आपको 1-1.5 महीने बाद जो है वो रीटोटलिंग का रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट जैसे ही आएगा, आपका ईमेल आईडी जो है उस पर मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो है कॉपी है वो आ चुकी है, आपके कितने नंबर बढ़े हैं, क्या हुआ है, सारा कुछ बता देगा स्टूडेंट्स।
आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। बस आपको पे नाउ भुगतान करने के बाद में सारे चरण अपने आप ही होंगे स्टूडेंट। सब कुछ ईमेल पर ही आएगा, आपके साफ साफ बताएगा कितने नंबर बढ़े हैं, क्या हुआ है, क्या मिस्टेक थी। पूरी कॉपी आपके सामने खोलकर दिखा दी जाएगी। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है, रीटोटलिंग में होता क्या है, आपका जो है नी नंबर वो दोबारा काउंट होते हैं स्टूडेंट्स। हाँ, जैसे मान लो 2 3 तो भाई 2 3 काउंट होंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें 2 दिया हुआ तो आपको 3 दे दिया जाएगा, या फिर 2 दिया हुआ तो इसमें से 1 से 1.5 नंबर मिल जाएगा, कट जाएगा। ऐसा नहीं होगा, इनकी दोबारा चेकिंग होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।